नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। उपदान या उपादान या फिर ग्रेजुएटी क्या है? इससे रिलेटेड एक लेटर आपने देखा होगा 30 अक्टूबर 2024 को। ये वित्त विभाग झारखंड सरकार की तरफ से निकला है, भेजा है कपिल देव पंडित सरकार के अवर सचिव ने और सभी प्रधान महालेखागार के कार्यालय को भेजा है, झारखंड रांची को। इसमें विषय है कि महंगाई भत्ते की जो दर है वो 50% पहुंचने पर राज्य सरकार के कर्मियों के लिए उपदान की जो मैक्सिमम लिमिट है उसमें बढ़ोतरी करने के से रिलेटेड। और क्या लिखा है, इन्हीं चीज़ों का आज हम समझेंगे। इसमें लिखा है कि उपरोक्त विषय के संदर्भ में ये कहना है कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या 218 मतलब और ये पत्रांक समझ लीजिए, और दिनांक जो है वो 18 जनवरी 2017 द्वारा राज्य सरकार के कर्मियों के लिए पेंशन हो, उपदान हो, पेंशन रूपांतरण हो, पारिवारिक पेंशन हो या एक मुश्त अनुग्रह अनुदान हो, उसको विनियमित रेगुलेट करने के लिए प्रावधानों में दिनांक 1 जनवरी 2016 के प्रभाव से संशोधन किया गया है। और उस संकल्प का जो कंडिका है 6.2, उसमें क्या लिखा हुआ है कि अधिकतम सीमा सेवानिवृत्ति उपादान या फिर मृत्यु उपादान वो 20 लाख होगी। ठीक है, ऐसा लिखा है। लेकिन वो ग्रेचुइटी, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी या फिर डेथ मृत्यु के बाद जो उपादान मिलता है वो बढ़ जाएगा 25%। कब बढ़ जाएगा? जब कभी भी महंगाई भत्ता हो जाता है बढ़ करके 50% बेसिक पे का। तो इसके अकॉर्डिंग जो प्रोविज़न होगा वो झारखंड पेंशन रूल 2000 का जो है उसमें इस हद तक उसमें परिवर्तन या फिर बदलाव हो जाएगा। और इससे साफ होता है कि राज्य सरकार के कर्मियों के लिए महंगाई भत्ता जब 50% हो जाएगा तो उपदान की अधिकतम सीमा 25% बढ़ जाएगी। इसका मतलब हुआ कि वित्त विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 743 दिनांक 15 मार्च 2024 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 1 जनवरी 2024 के प्रभाव से वेतन का 50% महंगाई भत्ता मिल चुका है। जानते हैं आप कि हमारा जो डीए है वो 50% हो चुका है। इसलिए आग्रह किया गया है, आदेश दिया गया है या निर्देश दिया गया है कि 218 पत्रांक या संकल्प संख्या इसको बोलिए, और दिनांक 18 जनवरी 2017 के प्रावधान के अनुसार जो राज्य सरकार के कर्मी हैं उनकी ग्रेचुइटी की जो मैक्सिमम लिमिट है उसको 1 जनवरी 2024 के प्रभाव से 25% बढ़ा करके निर्गत करने की कार्रवाई की जाए। तो चलिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो ग्रेचुइटी मिलती किसी रिटायर्ड कर्मचारी को या फिर मृत्यु हो गई उस कर्मचारी को, जो मैक्सिमम मिल सकता था उपादान की राशि वो 20 लाख हो सकती थी, और उसमें अब 50% डीए होने के कारण अब उस उपादान की राशि में 25% की वृद्धि हो जाएगी 1 जनवरी 2024 को। इसका मतलब हुआ कि 20 लाख प्लस 20 लाख का 25% कितना होता है? तो 5 लाख होता है। तो दोनों मिला करके अब जो लिमिट है मैक्सिमम वो 25 लाख हो जाएगी। समझ गए? अब इसको हम लोग समझते हैं कि ग्रेचुइटी होता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके नियम क्या हैं, इसमें छूट का प्रावधान क्या है। तो चलिए जानते हैं। तो इसको समझ लीजिए कि ग्रेचुइटी या उपादान होता क्या है। तो जब कोई एम्प्लॉयर, मतलब जो आपको नौकरी देता है, तो उसके द्वारा जब आपकी सेवा, आपकी नौकरी के बदले में एक मुश्त राशि दी जाती है, उसको बोल सकते हैं आपकी नौकरी जब ख़त्म हुई या आप गुज़र गए या आपने जॉब छोड़ दी, ठीक है, आप रिटायर हो गए, उस समय आपको क्षतिपूर्ति के रूप में एक राशि दी जाती है, वही होती है ग्रेचुइटी। ठीक है, तो ये ग्रेचुइटी जो है वो किसके अनुसार मिलती है? तो एक एक्ट है, ग्रेचुइटी एक्ट 1972। इसी में प्रावधान है सभी सरकारी कर्मचारियों को ग्रेचुइटी या फिर उपादान उपलब्ध कराने की। तो ये उपादान या ग्रेचुइटी जो मिलती है तब कब कोई योग्य हो जाता है?
तो उसके लिए प्रावधान है कि सभी प्रकार के कर्मचारियों को, सरकारी हो, गैर सरकारी हो या फिर निजी हो, जो लगातार 5 साल की सेवा करता है, लेकिन एक शर्त है कि एक ही कंपनी में अलग अलग जगह होने पर सेवा 5 साल के बावजूद नहीं मिलेगा। मतलब एक ही कंपनी में आपको एक ही जगह पे वो काम करना पड़ेगा, समझ गए। तो कई बार कंपनियां क्या करते हैं कि हर 5 साल से पहले जो है किसी व्यक्ति को या फिर उसको बोल सकते किसी एम्प्लॉय को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, ताकि उस पर ग्रेजुएटी का लोड जो भार है वो नहीं पड़े। ये गलत है। तो चलिए जानते हैं आगे। शर्त यही है कि कंपनी के लिए, उस कंपनी में कर्मचारियों की संख्या कम से कम 10 होनी ही चाहिए, तभी उस पर ये जो एक्ट है 1972 का ये लागू होगा, या फिर बोल सकते हैं कि उसको मानना ही पड़ेगा। अब है कि एक शर्त है इसमें, शर्त में एक छूट है। यदि कोई कर्मचारी मर जाए, ठीक है, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, या फिर कार्य करने के दौरान ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि वो दिव्यांग हो गया, तो 5 साल की जो सेवा है कि आपको करनी पड़ेगी लगातार, तभी आपको ग्रेच्युटी मिलेगी। तो इसमें से शिथिलता आ जाएगी और मैंने 5 साल होगा ही तभी मिलेगा, ये नहीं होगा, ठीक है। बल्कि आपको पहले ही वो घटना या दुर्घटना हुई है तो आपको इसमें छूट मिलेगी और जो उपादान या ग्रेच्युटी की राशि है वो आपको मिलेगी। एक सवाल और है कि यदि वो कर्मचारी मर जाए तो उसके उपादान की राशि किसको मिलेगी, तो उसके द्वारा जो नामित उत्तराधिकारी है या नॉमिनी है उसको ये दिया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा। तो कहने का मतलब हुआ कि सरकार ने एक्ट 1972 बना करके एम्प्लॉयर को या कंपनी को या सरकार को, जो भी है लोगों को नौकरी में रखती हैं, उनको ये एक तरह से जोर दिया है, प्रावधान किया है, नियम बना दिया गया है कि आपको उपादान की राशि अपने कर्मचारियों को मुहैया कराना ही कराना पड़ेगा। यदि आपके यहाँ कम से कम 10 एम्प्लॉय काम करते हैं और लगातार 5 साल की सेवा देते हैं तो आपको ग्रेच्युटी देना पड़ेगा। अब एक इसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो इसको काउंट करने का फॉर्मूला यही है कि जो आपका लास्ट वेतन है, लास्ट वेतन उसको गुणा कर देते हैं 15/26 से, फिर उसको और गुणा करते हैं कि कितनी साल की सेवा आपने दी है। तो इसका जवाब है कि ये क्या है, तो अंतिम वेतन का मतलब होता है जो आपका लास्ट बेसिक पे होता है, उसमें आप करंट वर्ष का महंगाई भत्ता या डीए जोड़ दें, और ये जो 15 लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ कि एक साल में 15 दिन के आधार पर गणना की जाती है। एक साल में आपको 15 दिन की ग्रेच्युटी का पैसा मिलेगा, समझ गए। और यहाँ जो 26 है वो एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो उसमें से 30 7 चौका 28, मतलब 4 दिन जो रविवार पड़ता है उसको छोड़ दिया गया, तो उसको छोड़ने के बाद जो 26 दिन बचे 30 में से, तो इस 26 से भाग दिया जाता है। और 6 माह से अधिक जब अवधि हो जाती है कहीं आप काम करते हैं तो उसको 1 साल मान लिया जाता है, ये नियम है। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी कुल सेवा अवधि है 24 वर्ष, ठीक है, और लास्ट आपका बेसिक पे, चूँकि आपका बेसिक पे जो है वो बदल जाता है, ठीक है। आप सोचेंगे कि 2024 है, इसमें जो बेसिक पे है वो 2025 में भी रहेगा, ऐसा नहीं होता है, वो बदल जाता है। तो ये बेसिक पे कैसे निकालें, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं कि बेसिक पे क्या होता है और बेसिक पे को कैसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट बेसिक पे मान लीजिए था 50,000 आपका, उसी पर सब जानते हैं कि आप उसी पर डीए मिलता है ना, उसी पर एचआरए मिलता है, और मेडिकल तो अभी झारखंड के संदर्भ में अभी 1,000 किया हुआ है। तो अब डीए अभी जैसे फ़िलहाल की बात करें, इसके पहले जो भी था वो आप अभी फ़िलहाल की बात करें तो 50% हो गया डीए, मैंने महंगाई भत्ता। अब अंतिम वेतन क्या हो गया, उस सूत्र के अनुसार अंतिम वेतन हो गया कि आपका लास्ट बेसिक पे, मतलब मूल वेतन, अंतिम मूल वेतन 50,000, और उस 50,000 का 50% डीए होता है, मतलब 50,000 का 50% तो हो जाएगा
25,000, ठीक है। तो 50,000 और 25,000 दोनों मिला करके हो गया 75,000। तो अब ग्रेचुइटी कितनी हो जाएगी, उसको हम लोग जो अंतिम वेतन हो गया वो 75,000 हो गया। 75,000 को गुणा करेंगे 15 से, फिर उसको भाग दे देंगे 26 से, और फिर गुणा करेंगे, सॉरी थोड़ा सा, क्योंकि इस जगह पे हमने लिख दिया था 23, ठीक है, उसको सुधार करके मैंने 24 कर दिया है, हालांकि कैलकुलेशन सही है। तो इस तरह से 24 साल के लिए वो हो जाता है 10,38,461 रुपया समथिंग पैसा होता है, ठीक है। तो उसको मैंने हटा दिया, दशमलव के बाद हमने नहीं रखा है। तो इतने पैसे जो हैं ग्रेजुएटी के रूप में मिलेंगे उस एम्प्लॉय को। अब है कि यदि ये पैसा 10 से बढ़ कर के हो सकता है किसी का हो जाए, क्योंकि बेसिक पे यदि ज़्यादा होगा तो फिर वो बढ़ जाता है, अंतिम वेतन भी बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इससे जो है पैसा 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख पहुंच सकता है। यदि 25 लाख यदि 21 लाख पहुंच जाता तो मैक्सिमम लिमिट पहले क्या था, 20 लाख। यदि 21 लाख भी मिलने का आपका होता तो आपको 20 लाख ही मिलता, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 20 लाख है, मतलब 1 लाख वो आपका नहीं मिलता। लेकिन अब नया जो प्रावधान है उसके अनुसार इसी सीमा को बढ़ा दिया गया है, समझ गए। आइए और एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण को भी देख लीजिए। सूत्र ये है, उदाहरण अंतिम वेतन गुणा 15/26 गुना सेवा अवधि। तो अंतिम मूल वेतन 68,000 है, मान लीजिए, DA है 50% और सेवा अवधि 24 वर्ष। तो अंतिम वेतन हो गया 68,000 + 68,000 × 50%, ये सब मिला करके जो है 10,02,000 हो गया। और उपादान की राशि जो है 10,02,000 गुना 15/26 गुना 24, ये करके करते हैं तो हो जाता है 14,12,307 रुपया। तो इस तरह से जो है ग्रेचुइटी हम लोग निकालते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो लेटर है इसका मतलब है कि जो हमें उपादान की राशि है, ग्रेचुइटी की राशि है, जो यदि हमारा 26 लाख भी होता पहले तो मैक्सिमम लिमिट 20 लाख है, तो 6 लाख हमें नहीं मिलता बल्कि 20 लाख ही मिलता। अब यदि हमारा 30 लाख यदि ग्रेचुइटी मिलने का रहेगा तो ये जो नया बदलाव है जो कि 6.2 कंडिका में था, 30 लाख ग्रेचुइटी यदि आपका कैलकुलेशन करके बनता है तो आपको 25 लाख मिलेगा ही मिलेगा, उसमें 5 लाख कटौती होगी, 5 लाख नहीं मिलेगा। यदि 20 लाख की मैक्सिमम लिमिट रहती तो आपको 30 लाख ग्रेचुइटी कैलकुलेशन होने के बाद भी आपको 20 लाख ही मिलता। तो यही चीज़ है और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, ये छोटा सा कैलकुलेशन है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ। यदि आपको समझ में आया तो इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों को बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।